पुराने शहर हैदराबाद के ईदी बाज़ार इलाके में वाक़ दरगाह ज़ोहरा बी जंक्शन पर मौजूद गैर मजाज कब्ज़ात को महकमा बल्दी और औक़ाफ़ के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हटा दिया। इस मौके पर तहसीलदार OOSD मोहम्मद असदुल्ला खान, मजलिस कॉरपोरेटर अली शरीफ आज़म के अलावा पुलिस अमला मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असदुल्ला खान, तहसीलदार एंड OSD। हम डिप्टेशन जो है सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसमें जो है सो वक्फ बोर्ड की ज़रूरत है, बल्कि एज़ पर गवर्नमेंट जियो के तहत आए हैं। हम जियो निकला हमारे हाथ से, माया और इलियास साहब दोनों आए थे। इलियास साहब फिर जो है सो उनका पीरियड हो गया, उन्होंने चले गए। मैं रुका हुआ हूँ और एक मैडम भी रईसा सुल्ताना भी है OSD, उन्होंने ऑफिस में कर रहे हैं वर्क। ये जो है सो शाहनवाज कासिम IPS CO साहब के आर्डर्स और जो है सो मसीउल्लाह खान साहब चेयरमैन के आर्डर्स और जो है सो पॉलिसी मैटर है बोर्ड की तरफ से और जो है सो CO साहब और GHMC की तरफ से पूरे परमिशन लेके जो है सो बाज़ाब्ता जो है सो ये काम हो रहा। 15-20 दिन पहले ये लोगों को बोले, ये 20 दिन में 3 मरतबा बोले ये लोगों को। और जो है सो अगर ये लोग कुछ तकलीफ़ है तो आगे दरख्वास्त दे सकते, मिल सकते, नो डाउट। उसमें जो भी तकलीफ़ है आगे CO साहब से मिलिए, चेयरमैन साहब से मिलिए, जो भी है हम भी मदद करेंगे। वैसा कुछ भी नहीं है निकाल दे रहे हैं बल्कि ऑलरेडी बोले। मुतवल्ली साहब भी ये लोगों को बोलना था, उन्होंने नहीं बोले, वो एक गलती हो गई। उन्होंने बोलते तो ये लोगों को भी जो है सो ये अच्छा रहता। किराया वसूल कर रहे हैं मगर बोलना ना नहीं हो, वही नहीं गलत है। नहीं मैं ही खुद आया पर्सनल 3 बार आया, 3 बार मैं ही GHMC वाले सब पूरा स्टाफ आके बोले। तो मुतवल्ली साहब जब किराया वसूल कर रहे हैं तो ये भी बोलना ना, ऐसा जा रहा भाई, ऐसा आप लोग जो है बोल के बोलना था, उन्होंने नहीं बोले। और नोटिस भी जो है उनके जरिए आने का था, मुतवल्ली साहब नहीं दिए, वो गलती है। मुतवल्ली लियाकत हुसैन साहब है। अब फिलौक भी उन्होंने यहाँ पर नहीं है, ऐसा हो रहा तो भी आना ठहरना उनका काम है। जो सो उन्होंने आके ठहरे नहीं, ये जो सो अंधेरे में नहीं रखने का गलत है ये उनका तरीक़ा। जो वो लोग समझा के बोलना था, ऐसा हो रहा बोले तो वो लोग कुछ तो भी देख लेते पहले, नहीं बोल के जो सो ये नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो बोल रहा ना। नहीं वो गलत है, वो गलत है। मैं पढ़ के CI साहब को भी बता। नहीं कोर्ट का ऑर्डर गलत है भाई, पढ़ा। आप पढ़े तो आप बोलो। नहीं आप नहीं मैं भाई देखा वीडियो सामने देखे मगर क्या है नहीं पढ़े, क्या है नहीं पढ़े ना, वही पढ़ा मैं पढ़ा, वो गलत है। वो कुछ पेपर्स नहीं बताए, वो लोग डाल लिए 2016 में डाले, उसमें क्या हुआ ऑर्डर में पढ़ा, पूरा पढ़ के CI शाकिर अली साहब को भी बताया मैं, उन्होंने भी पढ़। नहीं गलत है वो उसमें किराए का बढ़ाने का करने का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर ज़ोहरा बी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का आज काम शुरू हुआ है, जहां पर बल्दिया और औक़ाफ़ बोर्ड दोनों मिलकर जो इंक्रोचमेंट्स है यहां पर के रोड वेंडिंग के अंदर जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर जो इंक्रोचर्स है उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये 2-4 दिन के अंदर जो है सो ये ज़ोहरा बी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मुकम्मिल होगा, क्योंकि ज़ोहरा बी की दरगाह से बाबा नगर रक्षापुरम तक जो अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने एक 8 साल पहले जो रोड वेंडिंग करवाई थी, उसके बावजूद भी ज़ोहरा बी की दरगाह के पास आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। उसको नज़र में रखते हुए अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर ये ज़ोहरा बी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मंजूर करवाया। और यहाँ पर औक़ाफ़ के जायदाद रहने की वजह से औक़ाफ़ और बल्दिया को लेते हुए काम करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा, कुछ लोग इसमें दखल अंदाज़ी कर रहे हैं काम को रुकाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम करके इसको इंशाल्लाह मुकम्मिल करेंगे। नहीं, वक्फ बोर्ड को तो GHMC ऑलरेडी इन्फॉर्म करी है, वक्फ बोर्ड उसकी ज़िम्मेदार है और ये वक्फ बोर्ड के किराएदार है और इसके मुतवल्ली भी है। जी साहब, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला? इनको मुआवजा नहीं, वक्फ बोर्ड को मुआवजा देते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड लैंड है। GHMC जो है तो वक्फ बोर्ड को चेक्स इशू करी है, उसके बाद जो है सो वो मुतवल्ली है, निगरानकार है, उन्होंने उस किराएदार को किस तरीके से हैंडल करना है वो वक्फ बोर्ड का काम है और मुतवल्ली का काम है, वो जिम्मेदारी है। उसमें GHMC का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वो जिसकी जायदाद है उन्होंने अपने किराएदार को देखना, अगर वहाँ पर जगह बच रही है तो वो वक्फ बोर्ड का काम है और उनके मुतवल्ली का काम है। हम तो उसमें दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। तो ये लोग जो किराया बन रहे थे, ये मुतल्ली को जा रहा था, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को जा रहा था? अब हमारी नॉलेज के हिसाब से मुतवल्ली जिम्मेदार है, उन्होंने वसूल करना चाहिए किराया। विदाउट इन्फॉर्मेशन ये 4 ईयर्स से जो है सो बार हम GHMC के ऑफिसर्स जाकर वहाँ पर बोल रहे थे। ऑलरेडी 3-1.5 साल पहले सामने अनमोल होटल, उसके बाजू के प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड GHMC की जानिब से तोड़ा गया रोड वेंडिंग की शक्ल में। उसके बाद
हुकूमत के बल्दिया के ने बजट की कमी रहने की वजह से ये लेट हुआ। अब गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से बजट मंजूर होने के बाद फिर ये डिसमेंटल रोड वेंडिंग का काम स्टार्ट हुआ। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।